दोस्तों, हम अक्सर देखे होंगे कि अपने गुप्त राज किसी दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते हैं। अपने परिवार के अशांति के कारण हम स्वयं ही होते हैं। जाने अनजाने में मूर्खतावश वो बातें हम बता देते हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं बताऊंगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक सेठ के पास गया और अपनी सारी समस्या बताया और सेठ से कहा, मैं जब भी किसी से काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई हमें ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है और मैं काम की तलाश कर कर के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा। ये चिंता मुझे प्रतिदिन खाई जा रही है। आप जो कुछ भी देंगे मैं उससे ही काम चला लूँगा। ये सुनकर सेठ ने उसको काम पर रख लिया। वह युवक रोज काम पर जाने लगा। कुछ महीनों के बाद युवक अंदर ही अंदर खुश तो था, लेकिन वेतन दूसरों से कम मिलता था। एक दिन वह युवक अपने सेठ से कहा, जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम दूसरे करते हैं, मगर उनका वेतन हमसे ज़्यादा मिलता है, तो मेरा कम क्यों? फिर सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने काम दिया। मेरा एहसान मानने के बजाय तुम मेरा शिकायत कर रहे हो। सेठ की बातें सुनकर युवक चुप हो गया। सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, ये बात सत्य थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। युवक पूरे लगन से अपना काम करता रहा, लेकिन सेठ ने दूसरों के अपेक्षा युवक से ज़्यादा काम लेता था, वेतन सबसे कम देता था। यह बात युवक को बहुत खलती थी कि मैं काम दूसरों से ज़्यादा कर रहा हूँ, मगर मेरा वेतन सबसे ज़्यादा होने के बजाय सेठ मुझे सबसे कम वेतन देता है। युवक को धीरे धीरे काम से मन टूटने लगा और उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। फिर एक दिन युवक ने काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे कि घर का खर्च चला सके, इसलिए अपने सगे संबंधी से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन सहायता करने के बजाय पीछे से कहते थे कि इसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, अगर पैसे दे भी दे तो वापस कहाँ से करेगा, और उसका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से युवक की मानसिक स्थिति और ख़राब हो गई थी और दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, आज सभी ने जवाब दे दिया। सभी आकर ज्ञान बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आता था। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला एक भी नहीं मिलता। युवक इतना तनाव में था कि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगली सुबह वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लग जाता है और रोते रोते अपनी सारी समस्या बताने लगता है। उस युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर पाते, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्तों में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। पहली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की सहायता कभी मत लेना। ये गलती कभी भी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता कर दे, लेकिन कल तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारे मजबूरियों को मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए याद रहे, अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। दूसरी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी अतीत की गलतियाँ। अगर तुम दूसरों से बताते हो तो वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या मतलब है? तुम अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो। जरा सोचो, व्यर्थ में ही तुम अपनी रणनीतियाँ दूसरों को बता रहे हो। जो लोग इस काम के हिस्सा ही नहीं हैं, वो लोग सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन बाधा जरूर बन सकते हैं। इसलिए याद रहे, भविष्य में किसी भी आदमी से अपने अतीत की गलतियां और रणनीतियां नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें।
हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे पूरे परिवार के वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर तुम दूसरों को बताते हो तो दूसरों को तुम्हारे घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। अक्सर ऐसा देखा होगा, अपनी घर के लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए पड़ोसियों या सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे तुमको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि घर के लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे। इसलिए अपने घर के लड़ाई झगड़े कभी भी किसी को मत बताना। चौथी बात बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी आमदनी दोस्तों को बता देते हो तो जब भी तुम्हारे दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ तुमको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम ही उनकी सहायता कर सकते हो। जब तुम उनकी सहायता नहीं करोगे तो सोचेंगे इस आदमी के पास पैसे हैं लेकिन सहायता नहीं कर रहा है, और यही तुम दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। पांचवी बात जो बताने जा रहा हूँ, किसी को नहीं बतानी अपनी कमजोरी। कभी भी किसी को मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। इसे याद रखना, तुम्हारी कमजोरियाँ और तुम्हारी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी ताकत क्या है। अगर तुम्हारी कमजोरी और ताकत इंसान को पता चल जाए तो तुम्हारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा और वही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। छठवीं बात किसी को नहीं बतानी चाहिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में। तुम दूसरों को बताओगे वही तुम्हारे प्रिय मित्र को सबसे बड़ा शत्रु बना सकता है और तुम्हारे मित्रों के साथ घनिष्ठता बढ़ाकर तुमको धोखा दे सकता है। अक्सर आम इंसान तो ऐसा नहीं करता, लेकिन दुश्मन ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ तुम्हारे शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है अगर कल तुम्हारा दुश्मन हो गया तो तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर तुमको पराजित कर सकता है। सातवीं और अंतिम बात याद रखना, जब तुम दान करते हो तो किसी से मत बताना, क्योंकि दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब तुम अपने दान के बारे में किसी को बताते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह तुम्हारे अंदर एक नए अहंकार को निर्मित करेगा। इसलिए दान जितनी गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने युवक को बताई, इन बातों का अनुसरण करके आप अपने घर में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए।